हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान एक ओपन स्टेट है और इसमें टोटल 29 कॉलेजेस हैं, जिसमें गवर्नमेंट 20 कॉलेजेस हैं और 9 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कंप्लीट प्रोसीजर, किस तरीके से नीट की काउंसलिंग होती है, किस तरीके से बाहर वाले स्टेट्स के स्टूडेंट भी राजस्थान में मेडिकल की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं करियर कोच हूँ और साथ हैं मिस्टर सचिन, और सचिन एक्सपर्ट काउंसलर हैं। और आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान के नीट काउंसलिंग प्रोसेस पे। जुड़े रहिए इस वीडियो से। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल राजस्थान के अंदर सीट्स कितनी हैं। लगभग राजस्थान की टोटल सीट्स 5000 के आसपास है, लेकिन राजस्थान के स्टूडेंट्स जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑलमोस्ट 4500 सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी 500 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट 20 कॉलेजेस के अंदर लगभग 1888 सीट्स हैं और प्राइवेट 9 कॉलेजेस के अंदर 1388 सीट्स हैं। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किस तरह से नीट की काउंसलिंग होती है। तो सचिन, राजस्थान की काउंसलिंग कैसे होती है, कितने स्टेजेस में होती है, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। यस सर। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। यस सर। राजस्थान एक ओपन स्टेट है। इसमें काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो दोनों मोड में होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। फर्स्ट जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन मोड में होती है। सेकंड जो राउंड है वो ऑफलाइन मोड रहता है, जो आपका जयपुर डेंटल कॉलेज में रहता है। आरयूएचएस डेंटल में जो काउंसलिंग होती है। आपका जो मोपअप राउंड होता है वो भी आपका जयपुर जीडीसी में ही होता है। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग दोनों होती हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगली बात जो हम करते हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस हैं और यहाँ पर सीट्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो कितनी कैटेगरी के कॉलेजेस हैं और कितनी कैटेगरी की सीट्स हैं राजस्थान में, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर, जनरली सभी स्टेट्स में दो तरह के कॉलेजेस होते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेज होते हैं। लेकिन राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैनेजमेंट कोटा है, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग सीट जो अपन बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट, ये भी होती हैं। राजस्थान में टोटल मिला के 20 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें से 13 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपका सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है, मीन्स मैनेजमेंट कोटा है। प्लस 9 आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उन प्राइवेट कॉलेजों में भी मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, जो आपका 25 लाख एंड अबव उनका जो फ़ी रहता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिनकी संख्या गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा है, और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी मैनेजमेंट सीट्स होती है जिनकी फ़ीस 25 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अलग अलग 3 कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर किस हिसाब से होती है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जो फ़ी है वो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कर रखे हैं। 15% कोटा से यदि आप कॉलेज लेते हैं तो 15% कोटा में 40,000 से लेके 1,20,000 तक की फ़ी है। बट यदि किसी बच्चे को 85% राजस्थान स्टेट कोटा से यदि कॉलेज मिला है तो उसका फिक्स है फ़ी जो है वो फिक्स है, वो 60,800 रुपये होता है, 60,800 रुपीज़ होता है। लेकिन एक गर्ल्स कैंडिडेट को बेनिफिट है, SC, ST और EWS की जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ी बिल्कुल फ्री है। उनको ओनली हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस देना रहता है, एजुकेशन फ़ी बिल्कुल फ्री होता है। तो ये बेनिफिट भी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो राजस्थान के लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस भी 60,800 रुपीज़ होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा में जाता है या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है तो वहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर्स किस हिसाब से होते हैं। मैनेजमेंट कोटा मीन्स सेमी गवर्नमेंट कॉलेजों में जो मैनेजमेंट कोटा है उसका जो फ़ी है वो 8,26,900 है। बट उसमें एक्स्ट्रा में आपका मेस चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस एंड एग्जामिनेशन फ़ी एक्स्ट्रा रहता है, जो लगभग 9 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक एनुअल जाता है आपका। और मैनेजमेंट सीट्स की फ़ीस के स्ट्रक्चर किस हिसाब से रहती है। सर, फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तो आपका 8,26,900 हो ही जाता है। प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं, जनरली जिन कॉलेजों का फ़ी 15 लाख से लेकर 24 लाख रुपए तक होता है, जैसे महात्मा गांधी का 15 लाख है, आपका गीतांजलि का 21 लाख है, अमेरिकन का 18 लाख है, अनंता का 18 लाख है। इन्हीं कॉलेजों का जो मैनेजमेंट फ़ी है वो 25 लाख से अबाउ और 30 लाख तक है फ़ी। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि नहीं स्टूडेंट्स का, यानी कि जो स्टूडेंट्स राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने अलग क्राइटेरिया बना रखा है, जिसके अंदर जो बच्चे जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं या पैरामिलिट्री में हैं या कोई
पर्सनस विद डिसेबिलिटी मीन्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में यदि कोई बच्चा आता है तो उसको काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जयपुर के सेंटर पर जाकर कराना रहेगा, ये कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर किस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्या वो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए अलग हैं और आउटसाइड स्टेट के लिए अलग हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सर, राजस्थान में सबसे मेन जो कंडीशन है प्राइवेट कॉलेज में वो होती है बैंक गारंटी। और राजस्थान के कॉलेजेस क्लियर है उनका कि वो बैंक गारंटी लेते हैं। ओनली 2 राजस्थान में ऐसे कॉलेज हैं, एक महात्मा गांधी, एक निम्स, जो बैंक गारंटी लेने की जगह पीडीसी करते हैं। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक लेते हैं। बाकी अदर जितने भी कॉलेज हैं वो सब बैंक गारंटी का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। तो राजस्थान में बैंक गारंटी है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखने की बात है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो टॉप कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो वो प्राइवेट हो, कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स अपनी जब सीक्वेंसिंग भरे तो उसमें से कौन से कॉलेजेस को सेलेक्ट करनी चाहिए। स्पेशली ये बात कर रहा हूँ जब ऑल इंडिया कोटा में कोई स्टूडेंट आउटसाइड स्टेट से राजस्थान में कोई कॉलेज पिक करता है तो क्या सीक्वेंस रहना चाहिए। सर, सबसे जो टॉप कॉलेज है राजस्थान का वो एसएमएस कॉलेज है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। इसके बाद में एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, फिर उसके बाद बीकानेर, आरयूएचएस, आरएनटी उदयपुर और अजमेर। कोटा भी एक टॉप कॉलेज में आता है। इसके अलावा यदि प्राइवेट कॉलेज में अपन फॉर्मेट में देखते हैं तो महात्मा गांधी राजस्थान का सबसे टॉप है और नॉर्थ इंडिया में भी टॉप कॉलेजेस के रैंक में महात्मा गांधी का नाम आता है। इसके बाद में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर भी आपका टॉप लिस्टेड कॉलेज है। राजस्थान में फ्री एजुकेशन का भी प्रोविजन है। किन किन स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलती है। सर, उसके लिए SC, ST और EWS की गर्ल्स को फ्री एजुकेशन मिलता है। और यहाँ पर जो अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। सर, यहाँ पर कैटेगरीज को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। जैसे UR अनरिजर्व कैटेगरी होती है, OBC कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, ST कैटेगरी है और SC कैटेगरी है। साथ में OBC में एक अलग से कोटा बना रखा है। MBC कैटेगरी का राजस्थान में एक अलग से कोटा बना रखा है जिसमें गुजर, रेवाड़ी और लोहार आते हैं। तो मेन जो गुजर के कम्युनिटी है वो लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। और ये खासतौर पे OBC में से ही। सर, ये OBC में से ही उन सीटों को अलग से किया गया है। MBC में। आपको याद होगा जब गुजर आंदोलन हुआ था तो उस समय पर इसके बाद ये सारे प्रोसेसेस शुरू हुए थे। तो ये सब अलग अलग तरह के रिजर्वेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो क्या बाहर वाले स्टूडेंट्स को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल पाता है। नहीं सर, बाहर के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओनली राजस्थान का जो कैंडिडेट होगा वो यदि गुजर है तो उसको अलग से सर्टिफिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका OBC सर्टिफिकेट जो बनेगा उस पर उसकी कास्ट मेंशन रहती है। उनको राजस्थान में जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है MBC के रिगार्डिंग, उसको MBC को येस करना है, जिससे वो मिनिमम 5 से 6 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है उसके काउंसलिंग प्रोसीजर में। ये बहुत बारीक बारीक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। हर एक नंबर पर सीट मिल सकती है और सीट गंवाई जा सकती है। और इन बारीकों को अगर हम नहीं समझते हैं तो कई बार इसकी वजह से हम गलती कर बैठते हैं। सही गाइडेंस और सही काउंसलिंग नहीं होने के अभाव में कई बार बच्चे बहुत अच्छी रैंक लाने के बाद भी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाते। और कई बार सही गाइडेंस मिलने से कम नंबर के बावजूद भी बच्चा अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता है। इस तरह की किसी भी सपोर्ट या गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है तो निश्चित रूप से मैं नीचे नंबर दे रहा हूं और इवन डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रहा हूं। आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो करियर एक्सपर्ट्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं और वो पूरी गणना को सही तरीके से समझते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके से आपको अपनी सीक्वेंसिंग भरनी चाहिए, किस तरीके से आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल सकता है। इस तरह के किसी भी एक्सपर्ट काउंसलिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर NRI सीट्स का भी एक बड़ा कोटा है। ऑलमोस्ट 303 सीट्स है NRI कोटे में और बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो नए कॉलेजेस खुले हैं मैनेजमेंट सीट्स में, और वो चाहते हैं कि भाई 8 लाख की रेंज में उनको कॉलेज मिल जाए। क्या NRI सीट्स में भी किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट होता है और किस तरीके से NRI स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। NRI कैटेगरी की अलग से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो आपके जयपुर में रहता है। उसके बाद में NRI कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में जितनी सीट्स शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जितनी सीट्स बचती हैं उन सीट्स को मैनेजमेंट कोटा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो सीट्स गवर्नमेंट मैनेजमेंट कॉलेजों में हैं उन सीट्स को तो डायरेक्टली मैनेजमेंट सीट को डिसाइड कर दिया जाता है, जिनका फ़ी 8,26,000 है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे या कोटा मेडिकल कॉलेज है, इनमें जो NRI सीट्स होती हैं यहाँ मैनेजमेंट कोटा तो होता नहीं है, इस वजह से उन सीट्स को नॉर्मल रेट के ऊपर जो कॉलेज की फ़ी है 60,800 उसके ऊपर उनको भर दिया जाता है। ओके, तो क्या इसमें, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमें NRI कोटे में एडमिशन मिल जाए
या कोई एडजस्टमेंट हो जाए, तो क्या इस तरह का कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल हो पाता है? सर एडजस्टमेंट्स तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता, इसमें जो भी रहता है सब मेरिट बेस के ऊपर। राजस्थान स्टेट मेरिट में जो कैटेगरी आएगी, आपका रैंक आता है, उसी के ऊपर सब डिपेंड करता है। तो अगर आप एनआरआई कोटा से रिलेटेड या मैनेजमेंट सीट से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपको कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी पूरी टीम आपके सपोर्ट में है। तो ये था पूरा संस्करण राजस्थान के ऊपर, राजस्थान काउंसलिंग के ऊपर। आने वाले वीडियोस में हम अलग अलग स्टेट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाले हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।